प्यार में धोखा या परेशानी हो आपकी अपने दिल की, आपका अपना पर्सनल लाइफ हो या रिलेशनशिप लाइफ, आपकी दाम्पत्य लाइफ हो या आपकी मैरिटल लाइफ, आपकी अपनी शादीशुदा जीवन हो या आपका रिलेशनशिप और लव लाइफ हो, इसमें किसी भी समस्या के लिए समाधान का आज आगाज होगा। ये दिन आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण होने वाला है। आज मैं कह रहा हूं, आज अगर आप चाहते हो कि आपका काम हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्यार, लव, रिलेशनशिप ये सब कुछ ठीक हो जाए, अगर आप चाहते हो कि आपकी अपनी लव लाइफ में आप हमेशा उत्तीर्ण हो, आप चाहते हो कि आपका मनचाहा प्यार आपको मिले, अगर आप चाहते हो मनचाहा प्यार आपको ही मिले, अगर आप चाहते हो कि आपके जीवन में प्यार से संबंधित किसी भी प्रकार की कोई तकलीफ रहे ही ना, कोई धोखा ना दे, कोई फरेब ना करे, कोई प्रपंच ना करे, कोई आडंबर ना करे, कोई पाखंड ना करे और कोई तुम्हें छोड़कर ना जाए, कोई वादा खिलाफी ना करे, कोई आपके इमोशंस का फायदा ना उठाए, कोई आपकी फीलिंग्स को छल के न चला जाए, कोई छलिया ना बन जाए, क्योंकि भाई ये बात हृदय की है, ये बात दिल की है, ये बात तुम्हारे एहसास और तुम्हारे फीलिंग्स की है। क्योंकि भाई प्यार तो भगवान का रूप है, प्यार तो ईश्वर का रूप है। आज मैं कह रहा हूं कि कागज के ऊपर एक नंबर और एक अक्षर, कागज के ऊपर एक नंबर और ये अक्षर लिख करके जला देने मात्र से, जलते ही इसके धुएं से और इसकी आग की तपन से आपका काम होगा। ये ताबीज की करामात है और ये थोड़ा तांत्रिक प्रयोग है, लेकिन इसमें कोई साइड इफेक्ट ना हो इसका पूरा ध्यान रखा गया है। आप बिल्कुल निश्चिंतता के साथ, मुझे पता है कि मेरे बच्चों को क्या करवाना है, मुझे मैं जैसे चला रहा हूं तुम चलते जाना, बाकी मेरी जिम्मेदारी है। तुम्हें उत्तीर्ण करना, तुम्हें सफल करना, तुम्हें जिताना, तुम्हारे लाइफ में प्यार पूरी तरह से कूट कर भर देना, ये जिम्मेदारी है हमारी। हम बाध्य हैं इस चीज के लिए, बशर्ते तुम अपने लाइफ में सच्चे होने चाहिए, बशर्ते तुम्हारे अपनी लाइफ में प्यार की सच्चाई और ईमानदारी होनी चाहिए और धैर्य होना चाहिए, क्योंकि धीरज बहुत आवश्यक है। मैं हमेशा कहता हूं, धीरज धर्म मित्र अरुणारी, ये 4 चीजें बहुत आवश्यक है आपके लिए। जब बात दिल की है, जब बात कनेक्शंस की है, तो बस आपको ये नंबर और ये अक्षर लेकर के जला देना है मात्र। उपाय सरल है पर इसमें ताकत बहुत है, इसमें क्षमता बहुत है। इसमें हम इस्तेमाल कर रहे हैं वनस्पति से बना हुआ कागज। अग्नि जो साक्षात भगवान का मुख है, अग्नि पता क्या है? अग्नि साक्षात देवता है। अग्नि वो माध्यम है जो पूरे के पूरे विश्व में जितने भी देवी देवता है उन तक कोई भी चीज आपको पहुंचाना हो तो आपको अग्नि में ही डालना पड़ता है। आप देवी जी के लिए कुछ करना चाहो हवन, तो भी अग्नि में स्वाहा। हनुमान जी के लिए करना चाहो तब भी अग्नि में स्वाहा। भगवान शिव के लिए कुछ करना चाहो तब भी अग्नि में स्वाहा। तो अग्नि को कहते हैं वेद में विराट अग्निर्जायत, संस्कृत में वेद का मंत्र है, कहते हैं विराट अग्निर्जायत, भगवान का मुख है अग्नि। यहां जो भी डालो भगवान के पेट पे पहुंचता है। हाँ, आप छोटी मोटी कोई भी पूजा करते हैं उसमें एक छोटा दीपक ही सही जलाना आवश्यक है। अगर आप दीपक नहीं जला सकते तो अग्नि का स्थापन आप अगरबत्ती या धूपबत्ती के रूप में कर लेते हैं। अगरबत्ती धूपबत्ती केवल सुगंध के लिए नहीं जलाते, अग्नि स्थापन के लिए जलाते हैं। ये बात शायद हो सकता है आपको ना पता हो। कोई भी पूजा अग्नि और जल के बगैर संपूर्ण नहीं होती। आपकी रोजमर्रा की पूजा भी, जो आप रोजमर्रा की पूजा करते हो, भगवान को बनाते हो, वो उसमें अगर जल और अग्नि दोनों ना हो तो आपकी पूजा संपूर्ण नहीं होती। दीपक जलाकर, धूप जलाकर आप बोलते हैं ना, भो दीप देव रूपस्थम कर्म साक्षी हविंद कृत यावत कर्म समाप्ति स्यात् तावत् त्वं स्वस्थिरो भव। ऐसा बोलते हैं। जब तक हमारा कर्म संपन्न ना हो जाए तब तक आप जलते रहिएगा। छोटी मोटी कोई भी पूजा बिना अग्नि के कंप्लीट नहीं होती, बिना जल के कंप्लीट नहीं होती। तो भाई इसमें हम दूसरी सामग्री अग्नि इस्तेमाल कर रहे हैं। तो फिर लेखनी गंडिका द्वाराम
योनाभ्यास्याम प्रविश्यते। कहते भाई जो तुम मंत्र लिख देते हो, जो तुम गोद देते हो, जो तुम लेखनी से चला देते हो, बोले वो अमिट हो जाता है। कोई भी मंत्र, अरे ये मान्यता है, लोग राम राम लिखते हैं, लोग राधे राधे लिखते हैं, पूरी किताबें भर देते हैं। लेखनी की मान्यता बहुत बड़ी है, इसमें कम नहीं समझना। मंत्रों को लिखना, हनुमान चालीसा लोग लिखते रहते हैं, लोग रामायण के स्तोत्र लिखते रहते हैं। बार बार लिखते रहने से तुम्हारा मन, देखो केवल लिख करके जब तुम कोई मंत्र लिखते हो उस समय तुम्हारी मनसा वाचा कर्मणा, तुम 3 पद्धतियों का काम करते हो। हाथों से लिख रहे हो, अंदर अंदर पढ़ रहे हो, आंखों से देख रहे हो, तो तुम तीनों तरीके से उसी में इन्वॉल्व। जब तुम मंत्र जाप करते हो तब तो केवल अंदर जाप कर रहे हो और आंखों से कुछ और देख रहे हो। कभी कभी गड़बड़ हो सकता है, क्योंकि मन अंते चित अंते जियरा बसे उदास। भाई ऐसा हो सकता है पूजा पाठ में कदाचित कि आपका मन कहीं और हो, चित्त कहीं और हो, ध्यान कहीं और हो और काम कहीं और हो, ऐसा हो सकता है। लेकिन जब आप लेखनी से कुछ लिख रहे होते हैं, मंत्रावली या कोई भी शुद्ध चीजें, तो आपका मन विशुद्धता के साथ वहां होता है। क्यों? क्योंकि आपकी नेत्र भी वही है, आपका कर्म यानी कर के द्वारा करने वाली क्रिया भी वही है और आपका मन भी वही लगा हुआ क्योंकि लिखना है याद करके। तो इसलिए हमने वो मंत्र लिखने की पद्धति इसमें इस्तेमाल की है। ये तीनों की तीनों चीजें अपने आप में बहुत प्रपूर्णता के साथ में इस्तेमाल की गई हैं। इसको बहुत श्रद्धा और विश्वास के साथ करने की आवश्यकता है। गुरु के आदेश की आवश्यकता पड़ेगी, ये बात बहुत ध्यान से रखिएगा। आप बहुत अच्छे बच्चे हो, आप सफल हो रहे हो, इसलिए मेरा नाम हो रहा है। सीधा उपाय को लेकर के चलते हैं। एक व्हाइट पेपर ले लीजिए। व्हाइट पेपर आपको लेना है 8 अंगुल का, 4 इधर 4 इधर, ऐसे नाप लीजिएगा। 8 अंगुल का आपको व्हाइट पेपर लेना है और उसको 2 भागों में विभक्त कर देना है। यानी पहले एक पूरा का पूरा बॉक्स बनाइए, उस बॉक्स को बीच से काट दीजिए, 2 छोटे छोटे बॉक्स बच जाएंगे। पहले बॉक्स में आपको 99 लिखना है और दूसरे में रम लिखना है। रा के ऊपर अंकार की बिंदी लगा देना है। अब इसको बीच से फोल्ड करना है। रम के ऊपर आपको सिंदूर लगाना है और जो आपने 99 लिखा है वहां आपको हल्दी लगाना है। वो लगा के गीला करके लगाइएगा। किसी भी चीज से गीला कर सकते हो, दूध से गीला कर सकते हो, घी से कर सकते हो, तेल से कर सकते हो, जैसे आप चाहे। सिंदूर में पानी नहीं डाला जाता, ध्यान रखिएगा। गीला करके लगा लें और आपस में बीच से मोड़ के एक कर दें। अब आपका वो रम और 99 एक हो जाएंगे। एक होने के बाद अपने ऊपर से 3 बार उतारिए। अपनी मनसा, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ मन में बोलिए और उसे पूरा का पूरा जला दीजिए। जला देने के बाद जो वो राख बचेगी उसको अपने नाभि के ऊपर पूरा गोला बना दीजिए उस राख से। फिर स्नान करिए। ये काम आप रात्रि में करें तो सुबह स्नान कर सकते हैं और सुबह करें तो सुबह ही स्नान कर सकते हैं। इस कार्य को सिर्फ और सिर्फ आप बुधवार नहीं कर सकते, बाकी किसी भी दिन कर सकते हैं। बुधवार अवॉइड कीजिएगा, बाकी कभी भी किया जा सकता है। पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करना, पूरे मन से करना, पूरे ढंग से करना। और देखो इस उपाय से त्वरित लाभ होता है। इसमें शक्ति बहुत है, एनर्जी बहुत है, पावर बहुत है। आपको कितना मिलता है वो तुम्हारी पात्रता पर डिपेंड करता है। बहुत ध्यान रखना। मैं हूं तुम्हारे साथ, तो मुस्कुराइए, खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, अपना बहुत ध्यान रखिए। तुम रहोगे तो सब ठीक होगा, तुम ही नहीं होगे तो ठीक कैसे होगा? पहले तुम तो ठीक हो जाओ, फिर सब कुछ ठीक हो जाएगा। अपना बहुत ख्याल रखो। छोड़कर जा रहा हूं तुम्हें गलियों में, उन पगडंडियों में, उन ख्यालों में, उन विचारों में जहां सिर्फ और सिर्फ प्रेम है। ओम नमः शिवाय।